साइंस पढ़ा जाए। चैप्टर का नाम है एनिमल्स एंड देयर फूड हैबिट। क्लास 3 है ना? देखा जाए। और बीच में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ा देंगे, किताब पढ़ के बता देंगे। एनिमल्स एंड देयर फूड। एनिमल्स जानवर और उसका भोजन कैसा है। जानवर और उसके भोजन के बारे में पढ़ना है कि उसका भोजन का आदत जो है वो किस प्रकार का भोजन कौन से जानवर करते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है। तो कल भी हम लोग पढ़े थे, टॉपिक से ही पढ़े थे, किताब तो रीडिंग दिए नहीं थे। जब किताब रीडिंग पढ़ना तो फिर घर से पढ़ लेना, क्योंकि अब लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे तो लग रहा है कि समझ लोगे। किताब पढ़ना होगा तो हाँ, मुख्य तो जो तुम्हारा टॉपिक है वो पूरा हम क्लियर कर देंगे। बाकी जो बचेगा अगले दिन पूछ लेना कि सर ये छूट गया था, बता देंगे। पहले ये जानो कि सभी जानवर को या सभी जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। सभी सजीव को भोजन की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, हवा की आवश्यकता है, आवाज की आवश्यकता है। और सब जानवर का इसमें केवल पढ़ना है भोजन के बारे में कि किस जानवर को कौन सा भोजन की आवश्यकता होती है। तो सभी को भोजन चाहिए और सब जितने जानवर है सबका बनावट अलग अलग है, सबका रहन सहन का तरीका अलग है। तो सबका निश्चित है कि भोजन भी देखा जाए, सबका निश्चित है कि भोजन भी अलग अलग होगा। उसके अकॉर्डिंग जानवर को 3 भाग में बांटा गया। पहला हो गया, इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला हर्बीवोरस, एनिमल्स यानी वो हो गया कौन, शाकाहारी। ये हो गया शाकाहारी। अब हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी। तो शाकाहारी कौन से जानवर है? जो अनाज खाता है। शाकाहारी के बारे में देखा जाए, शाकाहारी कौन से खाता है? जो पौधे के उत्पाद खाता है, जो पौधा का उत्पाद, यानी वैसा भोजन जो पौधा से प्राप्त होता है, घास या जो भी है अनाज, जो भी खा देगा वो पौधा से ही प्राप्त होगा, उसी को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी जानवर कहते हैं। जैसे गाय, उसके बाद भैंस हो गई, बफेलो, उसके बाद बकरी भी कह सकते हैं, गोट। ये सब क्या है? ये लोग घास खाता है, या तो पेड़ पौधे घास खाएगा या तो जो भी है वो पौधा का ही उत्पाद खाएगा। वो पौधे के द्वारा उत्पन्न ही उत्पाद या जो भी भोजन होगा वो ये खाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं? शाकाहारी भोजन कहते हैं, शाकाहारी जानवर कहते हैं। ऐसा जानवर जो भोजन के लिए पौधे पर निर्भर होता है। और चाहे अब भूसा खाना है तो गेहूं का, तो गेहूं पौधा है उस पर निर्भर रहेगा। या तो जो आप कहते हैं कि भूसा पिटाड़ी का खाइए, पिटाड़ी पुआरा, तो पुआरा कहाँ से निकलता है? धान से। धान पौधा हो गया। तो जो भी आप बना खाइएगा, जो भी ये जानवर खाएगा वो सिर्फ पौधे पर ही निर्भर रहता है। जिस तरह से निर्भर हो, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी न किसी रूप से, तो पौधा पर निर्भर रहता है। जैसे हाथी भी है तो वो भी क्या खाता है? पौधे का पत्ता ही खाता है। टहनी उन्हें पतला पतला है खा लेगा। यानी वो भी क्या किस पर निर्भर होता है? पौधा पर निर्भर रहता है। तो उसको हम शाकाहारी कहते हैं। कोई दिक्कत है? उसके बाद अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस एनिमल यानी मांसाहारी जानवर।
मांसाहारी जानवर। तो मांसाहारी जानवर ऐसा जानवर जो अपने भोजन के लिए मांस कहाँ से मिलेगा, किसी न किसी जीव से मिलेगा। तो वैसा जानवर जो भोजन के लिए किसी अन्य जानवर पर निर्भर हो या किसी अन्य जानवर को अपना भोजन बनाता हो, जो पौधे के उत्पाद पर निर्भर नहीं रहता है, उसको पेड़ पौधा से कोई मतलब नहीं है। वो जब खाएगा तो किसी न किसी जीव को खाएगा, और वो खाएगा तो अपने से छोटे जानवर को खाएगा, बड़ा के तो खाएगा नहीं। तो उसको ही कहते हैं मांसाहारी जानवर। ऐसा जानवर जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर पे, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसको हम मांसाहारी जानवर कहते हैं। तीसरा आता है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस एनिमल्स, इसको कहते हैं सर्वाहारी। सर्वाहारी जानवर नहीं, जानवर को कह सकते हैं सर्वाहारी। तो सर्वाहारी जानवर कौन होते हैं? तो सर्वाहारी का मतलब ये हो गया, ये जो है आर्बीवोरस में भी आते हैं, कार्निवोरस में भी आते हैं, ओमनीवोरस ये दोनों में आते हैं। ये जो है ये दोनों में आता है, ये जो आएगा ना ये दोनों, यानी ओमनीवोरस सर्वाहारी जो होता है वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? तो इस शाकाहारी और इस शाकाहारी में अंतर क्या है? अंतर यह है कि केवल ये शाकाहारी है, केवल शाकाहारी है, ये केवल मांसाहारी है। लेकिन इसमें दोनों का गुण है, मतलब शाकाहारी का भी भोजन खा सकता है और मांसाहारी का भी भोजन खा सकता है। ये पौधा का भी उत्पाद खाएगा और जीव का भी उत्पाद खाएगा, किसी दूसरे जीव को भी खा सकता है। जैसे कुत्ता को ले लीजिए, तो कुत्ता क्या, घर में आप लोग बहुत से लोग कुत्ता पालते हैं घर में, तो उसको रोटी दूध देगा तो खाएगा, अका मांस नहीं खाएगा। तो कुत्ता मांस भी खाता है, तो उसको क्या कहते हैं? मांसाहारी। सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कैट हो गया, कैट, बिल्ली, कैट, तो बिल्ली का आप रोटी खिला सकते हैं। कहीं कहीं लोग बिल्ली भी पालता है, पालने के लिए कुछ पाल लेगा, बिल्ली भी पालता है, शेर नहीं पालता है, बिल्ली भी पालता है। तो बिल्ली पालेगा तो बिल्ली को आप रोटी खिलाएगा, दूध पिलाएगा। अच्छा ये बताइए बिल्ली मांसाहारी कैसे खाएगी? तो बिल्ली चूहा के देखे हैं, चूहा हुआ तो बिल्ली चूहा के खाती है, तो चूहा का रोटी है, तब शाकाहारी है चूहा, चूहा तो जीव है ना। और मांसाहारी क्या बताए कि मांसाहारी वही जो किसी अन्य भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या कहते हैं? मांसाहारी, उसी को कहते हैं। ये मांसाहारी हो जाएगा। और ये शाकाहारी जो है, बोले सर्वाहारी में बिल्ली क्या खाती है? शाकाहारी, रोटी दूध भी खाती है, चावल जो भी है खाती है, और ये चूहा को भी खाती है। चूहा हो गई मांसाहारी और रोटी सब्जी खाए तो हो गए शाकाहारी। यानी ये दोनों में क्या है? सर्वाहारी, यानी लोग सब खाएगा, शाकाहारी के ग्रुप में भी आएगा और मांसाहारी के भी ग्रुप में आएगा, दोनों खाएगा। अब और देखा जाए ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल, जानवर के खाने का आदत। कौन कौन से जानवर कौन कौन क्या खाते हैं? अब यह है डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। भिन्न भिन्न प्रकार के जो जानवर होते हैं, ये जो टाइप हुआ ना, ये बता दिया कि कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है। अब जो भी जीव होगा इसी 3 टाइप से किसी टाइप में आएगा। अभी नहीं कि कोई मांसाहारी भी नहीं होगा, कोई शाकाहारी भी नहीं होगा, सर्वाहारी भी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो भी जो भी जीव कुछ न कुछ खाएगा, तो या तो वो शाकाहारी होगा, या तो मांस खाएगा तो मांसाहारी होगा, या दोनों खाएगा तो सर्वाहारी होगा, किसी न किसी ग्रुप में आएगा ही आएगा। अब सबका भोजन अलग अलग है। शाकाहारी भी है तो कोई यही भोजन खाएगा, दूसरा वही भोजन खाएगा, दूसरा नहीं खा सकता है। देखिए कह रहा है कि डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, द मैनर इन विच दे ईट इज आल्सो डिफरेंट। अलग अलग जानवर जो होते हैं अलग अलग तरह के भोजन करते हैं। अब अलग अलग भोजन है तो उनका भोजन करने का तरीका भी अलग अलग रहने का। जिसे हम लोग कल पढ़े थे साइंस में कि अलग अलग जानवर हैं, उनका आकार अलग है, तो श्वास लेंगे तो उनका श्वसन का तरीका भी अलग अलग होगा। उसी तरह से भोजन करने का तरीका भी अलग अलग होगा। माउथ पार्ट्स ऑफ एनिमल आर आल्सो सुटेड टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट।
अब उनका जीभ का जो बनावट होता है, मुंह का या दांत का जो बनावट होता है उसे अकॉर्डिंग होता है कि कौन शाकाहारी है तो उसका दांत अलग होगा, मांसाहारी है तो अलग है, सर्वाहारी तो अलग है। सबका मुंह का दांत का बनावट अलग अलग होता है, किसको कौन सा भोजन करना है। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, जानवर जो पौधा खाते हैं। तो पौधा में कौन आ गए? शाकाहारी आ गए। पौधे में कौन आ गए? हेर्बिवोरस आ गए, शाकाहारी आ गए। काऊ, जिराफ, गोट्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल। गाय, जिराफ, देखो जिराफ बड़ी लंबा गर्दन होता है इसका, जिराफ। उसके बाद बकरी, ये सब क्या है? ये लोग क्या खाता है? प्लांट ईटिंग एनिमल। ये लोग पौधे को खाने वाले जानवर हैं। क्या खाते हैं? पौधे को। दे हैव शार्प एंड ब्रॉड फ्रंट टीथ टू कट ग्रास। इनके पास अगला आगे का जो दांत होता है, दांत का जो मुंह का अगला भाग में जो दांत होता है वो नुकीला होता है ताकि काट सके। किसको? घास के। लीफ मतलब पतई को, और ब्रांच मतलब शाखा, पेड़ के टहनी को भी काट सके। कल हम किसी क्लास में पढ़ा रहे थे पेड़ के बारे में। पेड़ में क्या क्या होता है? शाखा होता है, लीफ होता है, उसके बाद रूट्स होता है, स्टीम उसके बाद स्टीम होता है, ब्रांच हो गया, रूट हो गया, लीफ हो गया, स्टोमेटा होता है। ये सब पौधे का भाग है। तो ये ब्रांच मतलब ब्रांच यानी कि टहनी को भी खाता है। एनिमल्स दैट च्यू द कड। अब कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो चबाते हैं। काउज, बफेलो, सीप, गाय, भैंस, भेड़, ये सब भोजन को चबाते हैं। इनके भोजन करने का आदत जानवर, गाय भैंस के देखिए भोजन, गाय भैंस के भोजन देखिएगा। ये लोग क्या कहता है? जैसे हम लोग खाते हैं ना तो चबा के खाते हैं, खाते हैं चबा के। ऐसा थोड़े रोटी डाले, ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसा कीजिएगा तो फिर पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाएगा। जानवर का क्या है कि जानवर लोग भोजन चबा के नहीं खाता है। जानवर के भोजन तरीका यह है, ये लोग भोजन करेगा और एक स्टॉक में रख लेगा। अच्छा, कभी सुने हैं किसी किसी के यहाँ अगर गाय भैंस हो तो लोग कहता है कि हमारे गैया बीमार भी है, कैसे आते पगुरी नहीं करत। तो पगुरी करना मतलब क्या होता है? जुगाली करना, जो ना कि विज्ञान के दृष्टि से कहते हैं जुगाली करना। तो जुगाली है क्या? तो जैसे हम लोग भोजन चबा के खाते हैं तो पच गया भोजन, लेकिन जानवर गाय भैंस जो भोजन करेगा चबाएगा नहीं, सीधे निगल जाएगा भोजन, एक अलग स्टॉक में वो रख लेगा। अब जब भोजन खा लेगा, क्योंकि उसको उतना भोजन चबा के खाएगा तो समय नहीं लगेगा, आप उसको उतना रखिएगा नहीं रख सकते हैं। तो उसका उसी तरह से बनावट है। अब वो भोजन जब सारा खत्म कर लेगा तो वो कहीं और जाएगा, कहीं और मतलब जाकर जहाँ बैठेगा। जब खा लिया ना, अब उसको कहीं आप जहाँ बांधिए, ऐसा थोड़ा अपने चल जाएगा, उसको जहाँ बांध में ले जाइएगा दूसरे जगह, तो बैठेगी ना तो आराम से पौड़ी आएगी। तो वो क्या करती है? वो अपना भोजन जो स्टॉक है ना, अब उसको निकालेगी गाय या भैंस, अब मुंह में लाएगी, फिर उसको चबाएगी, क्योंकि चबाने का प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है अभी, तो वो तो स्टॉक है केवल। जैसे नाक में स्टॉक था, आगे बढ़ रही, वो अंदर स्टॉक है, अंदर कुछ नहीं है। अब वो भोजन मुंह में लाएगी और चबाएगी, और तब वो पाचन क्रिया वाला में जाएगा, वहां से पाचन होगा। तो उसी को कहते हैं जुगाली करना। भोजन को चबाएगी। अब ये बताइए कि वो भोजन को पुनः ला के चबाएगी, अंदर जाएगा तब पचेगा, यानी भोजन पचाने के लिए उसका पवरी जुगाली करना जरूरी है। और जो जानवर जुगाली नहीं कर रहे वो बीमार है, क्योंकि जुगाली नहीं करेगी तो भोजन पचेगा नहीं। आप भोजन पचेगा नहीं तो भोजन खाइएगा कैसे? भोजन नहीं पचेगा तो भोजन खाइएगा नहीं, खाइएगा। भोजन पचेगा तो भूख लगेगा तो खाइएगा। आप भोजन नहीं पचेगा, नहीं खाइएगा तो क्या होगा? बीमार हो जाइएगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा और आगे है, तो इसके बारे में अगले दिन पढ़ा जाएगा।